आज की कहानी किसान का होशियार बेटा। बहुत समय पहले की बात है। शंकर नाम का एक किसान था। वह किसानी करके और अपने पेड़ों की लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा चलाता था। एक बार वह लकड़ियों को बैलगाड़ी में डालकर बेचने के लिए दूसरे गांव गया। रास्ते में शंकर को उस गांव का एक सेठ मिला। सेठ ने शंकर से लकड़ी के लिए पूछा, गाड़ी का कितना लोगे भैया? शंकर ने बताया, सबका 5 रुपया है। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं ये खरीद रहा हूँ, इसको तुम मेरे घर पर छोड़ दो। शंकर लकड़ी से भरी बैलगाड़ी लेकर सेठ के घर पहुंचा। शंकर ने लकड़ियां सेठ को दी, पैसे लिए और अपनी बैलगाड़ी को लेकर आने लगा। तो सेठ ने बोला, रुको रुको भैया, कहाँ जा रहे हो? हमारी तो पूरी बैलगाड़ी की बात हुई थी ना। शंकर ने कहा, ऐसा थोड़ी होता है। सेठ ने कहा, तुमने गाड़ी का 5 रुपए का वचन दिया है, अब तुमको अपने वचन का पालन करना चाहिए। व्यापार में वचन बहुत मायने रखता है। शंकर के काफ़ी समझाने के बाद भी सेठ नहीं माना, जिससे उसको खाली हाथ ही अपने घर लौटना पड़ रहा। घर पहुंचने पर उसके बेटों ने बैलगाड़ी के बारे में पूछा तो शंकर ने सेठ की सारी करतूत उनको बता दिया। शंकर का सबसे छोटा बेटा काफ़ी होशियार था। उसने सेठ को सबक सिखाने की सोची। वह अगले दिन उसी तरह बैलगाड़ी में लकड़ियां डालकर उसी गांव की तरफ आने लगा। रास्ते में उसको भी वही सेठ मिला। सेठ ने सोचा, आज फिर एक बकरा फंस गया। सेठ ने फिर वही बात पूछी, गाड़ी का कितने लोगे भैया? इस पर शंकर का बेटा बोला, 2 मुट्ठी। सेठ सोचा, वाह, ये तो कल से भी ज़्यादा मूर्ख निकला। सिर्फ 2 मुट्ठी? 2 मुट्ठी में तो मैं 2 आना दबाकर इसको दे दूंगा। उसने कहा कि घर आके इसे छोड़ दो। वह बैलगाड़ी को लेकर सेठ के घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने सारी लकड़ियां सेठ को दे दी। सेठ अंदर से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों में 2 आना दबाकर ले आया। उसने शंकर के बेटे को बोला, लो 2 मुट्ठी पैसे। शंकर के बेटे ने चाकू निकाला और बोला, मैंने तो 2 मुट्ठी पैसे नहीं मांगे, मुझे तुम्हारी हाथ की मुट्ठियाँ चाहिए। और यह उसने काटने के लिए आगे बढ़ाया। इस पर सेठ ने मना किया तो शंकर का बेटा बोला, तुमने वचन दिया था और व्यापार में वचन बहुत मायने रखता है। उसने सेठ को सारी बात बताई कि किस तरह तुमने शंकर को ठगा था कल। इस पर सेठ ने शंकर के बेटे से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और पहले वाली बैलगाड़ी और लकड़ियाँ वापस करने को कहा। साथ में उसने जो पहले वाली लकड़ियाँ थी उसके उचित दाम भी देने को कहा। इस पर शंकर के बेटे ने अपनी होशियारी की वजह से अपने परिवार की ठगी से बचा लिया। थैंक यू।